नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शारदीय नवरात्रि पर्व के अवसर पर देवी मां के भक्तों को महाअष्टमी, महानवमी और विजयदशमी का बेसब्री से इंतजार रहता है। हालांकि इस वर्ष नवरात्रि पर कई तिथियों को लेकर भक्तों के बीच असमंजस है। ऐसे में भक्त तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर महाअष्टमी का व्रत कब और किस दिन रखना है। इस असमंजस की स्थिति पर हमने ब्राह्मणों से चर्चा की है। सुनिए ब्राह्मणों का क्या कहना है। नवरात्र का जो 9 दिन का त्यौहार है, इसमें कभी कभी तिथियां घट बढ़ जाने के कारण, एक ही दिन 2 तिथियां पड़ जाने के कारण भी ऐसी असमंजस की स्थिति आ जाती है कि जो ज्योतिष या ग्रह नक्षत्रों के बारे में, पंचांग के बारे में जानकारी नहीं रखते, वो अपनी गिनती के अनुसार 9वीं और 10वीं का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों के निर्णय के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में कई धर्म ग्रंथ, जैसे निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथ इसके असमंजस को हटाने के लिए निर्णय दिए गए हैं। जैसे अभी स्थिति है कि अष्टमी नवमी, आज दिन में 11-27 तक अष्टमी थी और आज ही नवमी लग गई, तो आज अष्टमी का व्रत उदयकालिक ग्रहण किया जाता है, इसलिए आज अष्टमी का व्रत रहें। लेकिन नवमी का व्रत भी आज ही मनाया जाएगा। अष्टमी का व्रत और नवमी का व्रत दोनों एक ही दिन हो जा रहा है और कल 11:14 तक नवमी होगी। इसके बाद विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा और नवरात्र व्रत का पारण होगा। अब यहाँ असमंजस की स्थिति विशेष रूप से विजयदशमी को लेकर जनमानस में ज़्यादा है कि नवमी समाप्त होने के बाद, नवमी के बाद अगले दिन ही अक्सर विजयदशमी का पर्व मनाया जाता था। लेकिन धर्म ग्रंथों के अनुसार, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथों के अनुसार नवमी युक्त 10वीं तिथि को ही ग्राह्य किया गया है, जबकि 10वीं और एकादशी की तिथियों से पड़ने वाली विजयादशमी को धर्म ग्रंथों में अस्वीकार किया गया है, उसका निषेध बताया गया है। और कल दिन में 11:14 के बाद विजयदशमी लग रही है और विजय मुहूर्त दिन में कल 11:37 से 12:23 तक होगा, जिसमें विजयदशमी से संबंधित पूजा, शस्त्र पूजा, दशमी की पूजा कल ही मनाई जाएगी और विजयादशमी का पर्व भी कल धूमधाम से मनाना शास्त्र सम्मत है। अंबिकापुर के कोविड अस्पताल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। इस वीडियो में एक डॉक्टर वेंटिलेटर की ट्यून पर डांस करते नजर आ रहे हैं। अब यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अमूमन वेंटिलेटर की ट्यून सुनकर हर किसी के मन में एक अजीब सा विचार आता है, लेकिन उसी वेंटिलेटर की ट्यून पर कोई नाच सकता है तो वह है भगवान का दूसरा रूप, डॉक्टर। ऐसा ही एक वीडियो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पताल से सामने आया है। इस वीडियो में एक डॉक्टर पीपीई किट पहने वेंटिलेटर की ट्यून पर डांस करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर का नाम संतू बाग बताया जा रहा है। दरअसल डॉक्टर संतू बाग पिछले 14 दिनों से कोविड अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे थे। 14 दिनों की ड्यूटी पूर्ण करने के बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया और वे नेगेटिव निकले। इसी खुशी में उन्होंने कोविड अस्पताल में ही वेंटिलेटर की ट्यून पर डांस करना शुरू कर दिया। डॉक्टर के इस अंदाज का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष आम जनों के लिए विजयादशमी के अवसर पर सरगुजा पैलेस का द्वार नहीं खुलेगा। हालांकि राज परिवार के मुखिया, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव पारंपरिक रीति रिवाजों को जरूर पूरा करेंगे। सरगुजा की राजसी परंपरा में दशहरे का खास महत्व है।
आजादी से पहले सरगुजा राज परिवार के दशहरे का वैभव इतिहास में दर्ज है। हाथी पर सवार होकर राजा निकलते थे। मैसूर की तरह हाथियों का प्रोसेशन होता था। आजाद भारत में भी सरगुजा पैलेस का दशहरा आम जनों के लिए खास होता है। संभाग भर से बड़ी संख्या में लोग दशहरे के दिन पैलेस पहुंचते हैं और परंपरा अनुसार राजा के दर्शन कर नजराना देते हैं। किंतु इस बार कोरोना संक्रमण के कारण आम जनों के लिए पैलेस का द्वार बंद रहेगा। राज परिवार के मुखिया, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव परंपरा अनुसार परिवार के सदस्यों के साथ गद्दी पूजन, शस्त्र पूजन, वाद्य यंत्र पूजन व द्वार पूजन के साथ कुलदेवी पूजन की परंपरा पूरी करेंगे। 5 पीढ़ियों से दशहरे में लोग सरगुजा पैलेस आते हैं। वर्षों बाद लोगों को पैलेस में प्रवेश नहीं मिलेगा। मैं तो बैठूंगा, लेकिन इस बार सबसे निवेदन किया है कि कोरोना के चलते, क्योंकि अनियंत्रित हो जाएगा, उस स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और जब हम जान रहे हैं कि कोरोना के फैलने का बहुत बड़ी संभावना की परिस्थिति अभी भी बनी हुई है, शहरों से अब गांव की तरफ जा रहा है, और हम वही काम करें कि जो कोरोना शहर से गांव की तरफ जा रहा है, हम गांव वालों को आने दें और शहर से कोरोना लेके जाने दें, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। तो परंपराएं हैं वो अपनी जगह हैं, लोगों की भावनाएं हैं जो इन बातों को मानते हैं अपनी जगह हैं। वीडियो के कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो स्क्रीन के माध्यम से, वीडियो मोबाइल में कनेक्टिविटी के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि जो लोग मिलना चाहते हैं या दशहरे की शुभकामनाएं आदान प्रदान करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग उपलब्ध रहेंगे। मैं बैठूंगा जरूर। जो पूजाएं होती हैं वो नियमित होंगी। संधि पूजन है महामाया में, वो भी नियमित होगा। द्वार पूजा जो पैलेस की होती है वो भी नियमित होगी। गद्दी का पूजन है वो भी नियमित होगा। नगाड़ा इत्यादि ये सब की जो पूजा होती हैं, पूजाएं परंपरा के अनुसार पूरी होंगी। केवल मिलना जुलना जो सीधे होता था वो असंभव है नियंत्रित कर पाना। तो इसलिए हम लोग लोगों से यही कह रहे हैं कि इस साल हम लोग दूर से ही मिल लेंगे। सरगुजा राज परिवार के करीबी रहे गोविंद शर्मा बताते हैं, यहाँ के प्रख्यात दशहरा प्रोसेशन में महाराजा रामानुज शरण सिंह देव का हाथियों का प्रोसेशन मैसूर दशहरे से भी जबरदस्त और भव्य था। सरगुजा एस्टेट के पास छोटे बड़े सब मिलाकर 361 हाथी थे, जिनमें से 150 हाथी चांदी के हौदे का से प्रशिक्षित थे। लगभग 50 हाथी तो आदमी के कद से 1.5-2 गुने ऊंचे, खतरनाक बाघों से भिड़ जाने वाले, किंतु अनुशासित और बैंड के धुन में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले थे। इस काफिले में अरबी घोड़े और ऊंट भी हुआ करते थे। गोविंद शर्मा बताते हैं, दशहरा जुलूस रैनी के पहले हाथी पर महाराजा बंजारी मठ, वर्तमान का बिलासपुर मार्ग पहुंच नीलकंठ उड़ा रहे होते थे। तब तक रघुनाथ पैलेस के सिंह द्वार से 50 सजे धजे हाथियों की रवानगी भी नहीं हो पाई रहती थी और इन्हें देखने दूर दूर से लोग हफ्ते भर पहले जगह लूटने सपरिवार डेरा जमा लेते थे। उस दौर की विरल आबादी में लाखों की जोश, उमंग और श्रद्धा से भरी भीड़ महाराजा के चुंबकीय व्यक्तित्व को रेखांकित करती है। कि पैलेस के इतिहास के हिसाब से तो सन 195 में राजा विष्णु प्रताप सिंह ने डीपाडी में अटैक किया था। उस समय सामनी शाह का राज था। तो डीपाडी में तब से इस राज परिवार की ऐतिहासिक जो उपलब्धियां जानकारी है उसके अनुसार इनका वर्चस्व है। और हर साल दशहरा, राज परिवारों के लिए दशहरा जो होता है नया साल होता है। आज से नया साल शुरू होगा। तो दशहरा हमेशा परंपरागत रूप से मनाई जाती है। सरगुजा राज परिवार के लिए अंबिकापुर की महामाया जो हैं वो इनकी कुल देवी हैं, जिनकी मूर्ति लाके स्थापित की गई। तो राज परिवार प्रतिवर्ष नवरात्र के समय तो पूरा उल्लासपूर्ण माहौल होता ही है, लेकिन अष्टमी की संधि में महाराज वहाँ पूजा करते हैं, अष्टमी संधि की पूजा। उसके बाद विजयादशमी के दिन में सुबह पैलेस के सिंह द्वार में सिंह द्वार की पूजा होती है, गज पूजा होती है और फिर शस्त्रों की पूजा होती है। वहाँ नगाड़े रखे हुए हैं, रंजीत नगाड़ा उसमें से एक है, अमरजीत नगाड़ा, रंजीत नगाड़ा। तो इनका पूजन होता है, तोपों की पूजाएं होती हैं। उसके बाद महाराज अपना इष्ट देव जो हैं गद्दी घर में जाते हैं, देवधरा जाते हैं और झगड़ा खांड उनकी पूजा होती है। अब भी सरगुजा के रघुनाथ पैलेस में सरगुजा राज परिवार के मुखिया दवा द्वारा
परंपरागत शस्त्र पूजा, नगाड़ा पूजा, कुलदेवी पूजा, गद्दी पूजा और दशहरा दरबार में सलामी का आयोजन किया जाता है। तब की एक झलक सहज ही महसूस की जा सकती है। हालांकि 1966 में महाराजा अंबिकेश्वर शरण सिंह देव के निधन के बाद से अंग्रेजों, भारतीय रियासतों सहित विश्व को चमत्कृत कर देने वाला हाथियों के प्रोसेशन का वैभवशाली वैभव समाप्त हो गया। गांधीनगर पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ एक और बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस ने नशीले इंजेक्शंस की सप्लाई करने वाले 2 सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। सरगुजा जिले में पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गांधीनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशीली इंजेक्शन का सप्लाई करने वाले 2 सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले गांधीनगर पुलिस ने एक महिला और पुरुष को नशीली इंजेक्शन बेचते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के कटनी से वे नशीली इंजेक्शन लेकर अंबिकापुर आते थे। वहीं आरोपियों ने यह भी बताया कि कटनी स्थित दवाई दुकान का एक संचालक उन्हें नशीली इंजेक्शंस का सप्लाई करता है। इस बात की जानकारी लगते ही गांधीनगर पुलिस की टीम कटनी के लिए रवाना हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपियों से मिले सूचना के आधार पर दवा दुकान में छापामार की कार्यवाही कर दवा दुकान के संचालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अंबिकापुर लेकर आई। इसके बाद गांधीनगर पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के सप्लायरों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजने की तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले थाना गांधीनगर क्षेत्र में एक महिला और एक पुरुष से नशीली इंजेक्शन जब्त की गई थी। उसका लिंक पता चला था कि कटनी के एक मेडिकल स्टोर से उनके द्वारा ये दवाई खरीद के लाई गई थी और सरगुजा क्षेत्र में उसकी बिक्री की जा रही थी। उसी लिंक के आधार पर 2 लोगों को वहाँ से हिरासत में लेकर लाया गया है, जिनको अभी न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां चरित्र संदेह के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सरगावा में संदेह के चलते पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। घटना बीती रात की है। आगर साय नाम के व्यक्ति ने पत्नी पर तब्बल से 4 जगह वार कर हत्या कर दी है। हत्या का कारण चरित्र संदेह बताया जा रहा है। आरोपी पति और पत्नी खाना खाकर सोने चले गए। वहीं रात के दौरान पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसी तैश में आकर पति ने पत्नी पर तब्बल से वार कर हत्या कर दिया। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति घर के आंगन में रात भर बैठा रहा। सुबह होते ही आरोपी की बहू कमरे से बाहर आई तो उसने बताया कि उसकी सास मर चुकी है। इसके बाद बहू ने जब सास के कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। सास मृत अवस्था में खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। इसके बाद बहू ने घर के अन्य सदस्य और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। वहीं पुलिस की टीम ने आरोपी पति को घर से गिरफ्तार कर थाना लेकर आई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपनी पत्नी पर चरित्र संदेह करता था, इसी वजह से उसने पत्नी की हत्या कर दी है। वहीं गांधीनगर पुलिस हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी पति को जेल भेज दिया है। गलत रास्ता देखे थे, कल मारे 73 देखे कुंतल रही कुंतल और हुई। ग्राम सरगावा में चारपारा में आगर साय बरगा नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी विमला को तब्बल से वार करके हत्या कर दी है। प्रारंभिक जांच में अभी तक चरित्र शंका को लेकर उसके द्वारा यह कृत्य करना पाया गया है। आरोपी को अभी
हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। ये रात की बात है, 11 बजे ये लोग खाना ना खा के सोए थे। सवेरे 5 बजे मृतिका की बहू आंगन में उठी, उनके ससुर आंगन में उपस्थित थे। उनके द्वारा बताया गया कि माँ तुम्हारी सास मर गई है। जब ये दरवाज़ा खोल के देखे तो खून से लथपथ ज़मीन में मरी पड़ी थी। प्रेमिका का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करना प्रेमी को महंगा पड़ गया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ दिन पूर्व एक ऐसा मामला सामने आया था जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। मामला ग्राम भित्ती कला का है। दरअसल एक पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके प्रेमी ने शारीरिक संबंध बनाने के दौरान उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। इसके बाद आरोपी ने अश्लील वीडियो को पीड़िता के परिजनों को भेज दिया। जब इस बात की जानकारी पीड़िता को लगी तो उसने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली क्षेत्र मणिपुर अंतर्गत एक भिट्टी कला गांव है, जहां पे प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसका अश्लील वीडियो बना के वायरल कर दिया गया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान ये पाया गया कि प्रार्थिया और आरोपी के बीच आपस में प्रेम संबंध था और प्रेम संबंध के दौरान उसमें कई बार उसे शारीरिक संबंध स्थापित किया था और उसका गलत उपयोग करके उसका अश्लील वीडियो बनाया और अश्लील वीडियो बना के प्रार्थिया के रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया, जिससे अपराध पंजीबद्ध कर IT एक्ट की धारा लगाकर उसको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में न्यायालय भेजा गया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 दिन पूर्व हुए एक दुकान संचालक के साथ मारपीट के मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाष नगर में 3 दिन पूर्व एक दुकान संचालक के साथ कुछ युवकों के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया था, जहां आरोपियों ने वाहन खड़ी करने की बात को लेकर पीड़ित युवक के साथ मारपीट की और उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ भी किया था। इसके बाद पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया था, लेकिन गांधीनगर पुलिस घटना के 3 दिन बीतने के बाद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी। पीड़ित युवक का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसी कड़ी में पीड़ित परिवार सहित वार्ड पार्षद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गांधीनगर थाने पहुंचे थे। वहीं थाना प्रभारी से मुलाकात कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग पीड़ित परिवार ने की है। गांधीनगर थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, उस दिन 21 की रात को जो घटना हुई, मेरे घर में जो तोड़फोड़ हुआ, उसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुई है। जिसके कारण हम सब समाज वाले हमारे गांव के आए हैं थाना में पूछने TI सर से कि क्या हुआ है, इसकी जानकारी, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। वो खुलेआम घूम रहे हैं, रोज़ मेरे घर के पास से आना जाना कर रहे हैं और घूर घूर के देख रहे हैं हम लोगों को, जिससे हम लोग को और भी डर लगा हुआ है। यही चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द किया जाए। मेरे को 4 दिन पहले रात को फ़ोन किया था 12 बजे कि मेरे घर में 25-30 जन आके मारपीट किया है, आप आए और देखो। मैं बोला कि अभी तो बहुत रात ज़्यादा हो गया है, आप थाना चल जाओ। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं सुबह गया तो स्थिति वहाँ बहुत गंभीर था। उसके बाद फिर केस किया। केस करने के बाद आज फिर मेरे को फ़ोन किया कि अभी तक वो मेरे घर में आना जाना कर रहा है और मेरे को देख रहा है, तिरछी नज़र से देख रहा है। मेरे को कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप लोग जिम्मेदार हैं। फिर मैं बोला कि चलिए थाना में चलिए, तो थाना में आए तो TI साहब से बात हुआ तो बोले कि 2 दिन का टाइम दीजिए, पूछताछ हो रहा है, उसके बाद उसका गिरफ्तारी है कि न्याय मिलना चाहिए परिवार को। परसों भगवानपुर खुर्द में कुछ लोगों के द्वारा घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई थी। उसमें FIR दर्ज किया गया है 4-5 लोगों के खिलाफ, अभी विवेचना में है। उसी संबंध में गिरफ्तारी को लेकर उनके द्वारा थाने में आए थे। शीघ्र उनकी गिरफ्तार कर उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर,
सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।